Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और जो भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। पहले नॉमिनेशन का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, दूसरे चरण के लिए शुरू है। तीसरे चरण के लिए जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट को सिंबल देने जाने की तैयारी है और अब जो है बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है और कल से जो है सारी पार्टियां चुनावी बिगुल जो है वो फूंकना शुरू कर दी है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार कैसे होता है। क्या डेवलपमेंट पे बात होता है, मुद्दे पर बात होता है, या फिर इस बार का भी बिहार विधानसभा चुनाव जाति के मुद्दों पर हावी होता है। ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम राजनीतिक के तौर पे बात करें और बिहार की राजनीति को लेकर बात करें तो बिहार की राजनीति में एक फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा काम करता है, वो फैक्टर है आपका कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद का फैक्टर हो। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, चाहे विकासशील इंसान पार्टी हो, या फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की बात कर लें, चाहे जन अधिकार पार्टी की बात कर लें, या फिर AIM की बात कर लें। सारी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं अपने खास कास्टिज्म यानी कि खास कास्ट को लेकर, खास जाति को लेकर बिहार चुनाव में उतरती है और उसी के अनुसार समीकरण बनाकर ऐसे सीटों की बंटवारा करती है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन जाति के लोगों को, वोटरों को अपने तरफ आकर्षित जो है आसानी से कर लिया जाए और बिहार का विधानसभा जो है जीत लिया जाए। वहीं अगर हम बात करें तो आरजेडी जिस तरीके से मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ चलती है, प्लस इसमें दलित वोट बैंक भी अब जुटना शुरू हो गया है, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ आरजेडी मैदान में उतरती है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि AIM जो कि सुप्रीमो इसके असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो कि हैदराबाद के सांसद हैं, उनकी भी पार्टी और वो भी लगातार जो है बिहार में डटे हुए हैं। और बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, तो उसमें AIM की एक सीट मिल गई थी और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में जो मुस्लिमों का समीकरण है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता नजर आ रहा है, भटकता नजर आ रहा है। इसलिए लोग जो है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लोग जो है अब उसका जो झुकाव है वो AIM पार्टी के तरफ हो गया है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी हो गया है, ओवैसी की तरफ हो गया है। और ओवैसी भी लगातार बिहार चुनाव में कई सारी पार्टियों के साथ अलायंस कर, खास करके उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेताओं के साथ अलायंस कर कहीं ना कहीं ये बिहार में ये जाहिर कर दिया है कि बिहार में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में या फिर महागठबंधन के पक्ष में नहीं जाने वाला है। और इसको लेकर ओवैसी जो है वो अपना अड्डा पूरे बिहार में जमा लिए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन किस तरीके से इसको उबर पाती है या फिर आरजेडी इस पर क्या दाव खेलती है ताकि उस वोटरों को अपने तरफ ही फिक्स रखा जाए और ओवैसी की पार्टी के लिए वहां पर बुरी खबर सुनने को मिले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या फिर NDA अलायंस की बात कर लें तो वो कहीं ना कहीं इस मामले से खुश हैं, क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक की हितैषी नहीं करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक की उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो ये चाहती है बीजेपी की ओवैसी जैसे नेता जो मुस्लिम नेतृत्व करते हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव लड़े और आरजेडी और महागठबंधन को नुकसान दिलाए। लेकिन अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो हर मुद्दे को, हर सिचुएशन को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को और हर समस्या को लेकर पार्टी जो है उसकी चुनौती तैयार करती है ताकि हर स्थिति में किस तरीके से उस चीज से छुटकारा पाया जाए और उस तरीके को सही तरीके से हैंडल किया जाए। इसको लेकर सारी पार्टियां भी तत्पर रहती है और ओवैसी का मद्देनजर रखते हुए बिहार में जो महागठबंधन है वो भी अपना तरीका, किस तरीके से ओवैसी से लड़ना है वो भी तैयार कर लिया है। जी हाँ, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले दिन कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों का नाम जो है उसमें जारी किया है और उसमें जो सबसे बड़ा नाम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी जैसे बड़े दिग्गज नेता हैं। तो ये लोग तो जाएंगे ही, इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने तरफ आकर्षित करने के लिए और मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं 30 स्टार प्रचारकों की सूची में एक नाम है जो असदुद्दीन ओवैसी को सीधा टक्कर देता है और वो जो बोलता है मंच से तो मुस्लिम जो है पूरे जोश के साथ उनके साथ आ जाते हैं। और हो भी सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर ऐसा माहौल बनता है तो मुस्लिम जो वोट बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं ओवैसी को छोड़कर उसी पार्टी में आ जाए, यानी कि कांग्रेस के वो 30 स्टार प्रचारक में जो नाम है
वो नाम है आपके इमरान प्रताप गढ़ी का। जी हाँ, इमरान प्रताप गढ़ी किसी नाम के मोहताज नहीं है। अपने शायरी अंदाज से और मुस्लिमों की हितैषी करने वाले नेता जब बोलते हैं तो उनकी दहाड़ से जो पॉपुलरिटी होती है, जो पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर जो संख्या होती है वोटरों की, वो कहीं ना कहीं उनके तरफ जो है आकर्षित हो जाती है। तो वैसी को मात देने के लिए इमरान प्रताप गढ़ी को जो है कांग्रेस अब मैदान में उतार चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में ओवैसी को कितना मात दे पाते हैं इमरान प्रताप गढ़ी, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी काफ़ी दिग्गज नेता हैं और मुस्लिमों को अपनी तरफ आकर्षित करने में विश्वास रखते हैं। तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इमरान प्रताप गढ़ी जो है ओवैसी को कितना चुनौती दे पाएंगे और महागठबंधन के पक्ष में मुस्लिमों को कितने वोट ले पाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.